नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा इंडिया अनकवर्ड चैनल पर, जहां हम सच को बेनकाब करते हैं, चाहे वो कितना भी डरावना क्यों न हो। आज की स्टोरी में इतनी हैरान करने वाली है कि सुनकर आपका भी खून खौल जाएगा। एक पिता, एक माँ, एक मौसी और एक तांत्री मिलकर अपनी ही नाबालिग बेटियों के साथ सालों साल दरिंदगी करते रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें एक बेटा चाहिए था। ये कहानी है बिहार के बक्सर ज़िले की, एक छोटा सा गांव जहां अंधविश्वास अभी भी ज़िंदगी को कंट्रोल करता है, जहां लोग तांत्रिकों के चक्कर में पड़कर इंसानियत भूल जाते हैं। ये केस 2012 में शुरू हुआ और 2023 में कोर्ट ने फैसला सुनाया, लेकिन आज भी ये सवाल उठता है, क्या समाज में ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं? चलिए शुरू से जानते हैं पूरी कहानी, लेकिन याद रखिए ये स्टोरी बच्चों के साथ यौन शोषण से जुड़ी है। अगर आप संवेदनशील हैं तो आगे ना देखें। बक्सर जिला बिहार गंगा किनारे बसा एक छोटा सा इलाका, जहां के गांवों में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं। गरीबी, अशिक्षा और अंधविश्वास का मेल हमारे केस का मुख्य आरोपी विनोद कुमार सिंह है। उम्र करीब 40 से 45 साल के आसपास है। एक साधारण किसान, उसकी पत्नी नाम गोपनीय रखते हैं, लेकिन वो भी घरेलू कामकाज संभालती थी। उनके 2 बच्चे थे, दोनों बेटियां। बड़ी बेटी का जन्म 2005 के आसपास, छोटी की जन्म 2008 के आसपास। दोनों नाबालिग थी जब अपराध शुरू हुआ। परिवार में कोई बेटा नहीं था। भारतीय समाज में बेटे की चाहत कितनी गहरी ये हम सब जानते हैं, लेकिन ये चाहत इतनी खतरनाक रूप ले लेगी किसी ने सोचा भी नहीं था। विनोद और उसकी पत्नी को लगता था कि बेटा नहीं हुआ तो वंश आगे नहीं बढ़ेगा, जमीन जायदाद किसके पास जाएंगे, कौन उसकी देखभाल करेगा बुढ़ापे में। ये सवाल उन्हें रातों की नींद उड़ा दे देती थी। 2012 का साल, विनोद ने आसपास में लोगों से सुना कि एक तांत्रिक है अजय कुमार, वो काला जादू टोटके पूजा पाठ करता है। लोग कहते थे वो चमत्कार दिखाता है, बच्चा नहीं हो रहा है वो उपाय बता देगा। विनोद ने किया, मिलते हैं तांत्रिक से। पहली मुलाकात में तांत्रिक ने विनोद को देखा और कहा, तुम्हारे घर में पुत्र प्राप्ति का योग नहीं, लेकिन एक बहुत मजबूत उपाय है, अगर तुम तैयार हो तो बेटा जरूर होगा। विनोद ने पूछा, क्या उपाय? तांत्रिक ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी बेटियों से संबंध बनाओ, उनका बलिदान दो, इससे तुम्हारे घर में लड़का आएगा और वो लड़का बहुत ताकतवर होगा, लेकिन ये राज किसी को नहीं बताना। ये सुनकर विनोद पहले तो हिचकिचाया, लेकिन तांत्रिक ने डराया, अगर नहीं किया तो तुम्हारे वंश खत्म हो जाएगा और बेटियां भी कभी सुखी नहीं होगी। घर लौटकर विनोद ने पत्नी को बताया। पत्नी ने पहले तो चौंकी, लेकिन बाद में मान गई, क्योंकि वो भी बेटे की चाहत में पागल थी। मौसी भी इसमें शामिल हो गई, वो भी तांत्रिक के पास जाती थी। तीनों मिलकर प्लान बनाया। 2012 में बड़ी बेटी करीब 7 साल की थी और छोटी 4 साल की थी। पहली बार रात के अंधेरे में पिता ने बेटी को कमरे में बुलाया, कहा, बेटा ये पूजा है। तांत्रिक बाबा ने कहा, चुप रहना। बच्ची समझ नहीं पाई, दर्द हुआ, डर लगे, लेकिन पिता ने धमकाया, किसी को बताया तो मार डालूंगा। माँ बाहर खड़ा थी, मौसी भी वह सब जानती थी, लेकिन चुप रही, क्योंकि बेटा आने वाला जो था। ये सिलसिला सालों तक चला। हर हफ्ते, हर महीने तांत्रिक बीच बीच में आता, पूजा करता, कहता, अभी और करना पड़ेगा, बेटा नहीं आया है तो और मजबूत उपाय होगा। 2015 में एक बेटा पैदा हुआ, परिवार खुश, लेकिन तांत्रिक ने कहा, ये बेटा कमजोर है, उसकी जान को खतरा है, बेटियों का बलिदान जारी रखो। और अपराध जारी रहा। अब दोनों बेटियां पर बारी बारी, कभी पिता कभी तांत्रिक खुद भी शामिल हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तांत्रिक ने भी बेटियों को यौन शोषण किया। बच्चियां बड़े हो रही थी, समझ रही थी कि ये गलत है, लेकिन डर, समाज का डर, परिवार का डर, स्कूल जाती लेकिन किसी से कह नहीं पाती थी। माँ और मौसी उन्हें चुप रहने को कहती, ये सब बेटे के लिए है, तुम्हारा फर्ज है। 2022 में बड़ी बेटी अब 17 साल की हो गई और छोटी 14 साल की हो गई थी। एक दिन बड़ी बेटी ने हिम्मत जुटाई, एक चिट्ठी लिखी, उसमें सब कुछ लिखा।
पिता का अपराध, माँ का साथ, तांत्रिक का नाम। चिट्ठी उसने किसी रिश्तेदार या पड़ोसी को दे दी। पुलिस को सूचना मिली, पोस्को एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। बच्चियां का मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। रिपोर्ट्स में सालों के शोषण का सबूत मिले। पुलिस ने विनोद और उसकी पत्नी, मौसी और तांत्रिक अजय कुमार को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सब कबूल कर लिया। तांत्रिक ने कहा, मैंने सिर्फ उपाय बताया था, लेकिन सबूत मजबूत थे। बच्चियों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट्स, परिवार के सदस्यों ने कबूलनामे। केस पोस्को स्पेशल कोर्ट में चला। जज मनवाकेश्वर प्रसाद चौबे अदालत ने कहा, ये सिर्फ बलात्कार नहीं बल्कि मानवता के खिलाफ अपराध है। अंधविश्वास के नाम पर बच्चियों को जिंदगी बर्बाद की गई। डिफेंस ने कोशिश की, तांत्रिक ने धोखा दिया है, लेकिन जज ने साफ कहा अपराधी खुद जिम्मेदार है। 12 सितंबर 2023 को फैसला आया। पिता विनोद कुमार सिंह उम्र कैद, तांत्रिक अजय कुमार को उम्र कैद, मां 20 साल की सजा प्लस जुर्माना, मौसी को 20 साल की सजा प्लस जुर्माना। कोर्ट ने कहा ये केस समाज के लिए सबक है। अंधविश्वास इंसान को हैवान बना देता है। इस केस के बाद बक्सर में बहस छिड़ी। लोग कहने लगे तांत्रिकों पर रोक लगनी चाहिए। बच्चियों के सुरक्षा के लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसे केस में आज भी है। बिहार यूपी में अंधविश्वास के नाम पर बच्चे पीड़ित होते हैं। दोनों बेटियां अब सुरक्षित हैं, लेकिन उनका बचपन छिन गया। उनका भविष्य उम्मीद है बेहतर होगा। दोस्तों, ये स्टोरी सिर्फ एक घटना नहीं, ये हमारे समाज का आईना है, जहां बेटे की चाहत में बेटियों को कुचल दिया जाता है, जहां अंधविश्वास कानून से ऊपर हो जाते हैं। अगर आपके आसपास कुछ हो रहा हो तो चुप मत रहिए, कॉल कीजिए 1098 पर। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक, शेयर, इंडिया अनकवर्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं क्या समाज में बदलाव आ रहा है।